नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी तेज। डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 दिवसीय कन्वेंशन शुरू। मिशेल ओबामा ने वोट लिखा नेकलेस पहनकर दी स्पीच। मिशेल ओबामा ने कहा, ट्रंप देश के लिए गलत राष्ट्रपति हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं। ट्रंप को कई मौके मिले लेकिन खुद को साबित नहीं कर पाए। अफ्रीकी देश माले में राजनीतिक संकट। माले में तख्ता पलट की कोशिश। सेना ने किया विद्रोह। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बनाया बंधक। राष्ट्रपति ने इस्तीफा देकर संसद भंग की। माले देश में उथल पुथल का माहौल। गृह युद्ध के बने हालात। प्रदर्शनकारियों ने की सड़कों पर आगजनी। विदेश सचिव हर्षवर्धन का बांग्लादेश दौरा। द्विपक्षीय संबंध और पारस्परिक हितों पर की चर्चा। बांग्लादेश में चीन के प्रभाव को कम करने की कवायद। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। दुनिया में 2 करोड़ 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित। 7.5 लाख से अधिक मरीजों ने गंवाई जान। दुनिया में 1.5 करोड़ से अधिक मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। 65 लाख से अधिक मरीजों का इलाज जारी। रिकवरी दर में हो रहा इजाफा। भारत में भी कोरोना की रफ्तार हुई तेज। मरीजों की संख्या पहुंची 27 लाख के पार। 52,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। भारत में अधिकतर मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। 20 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। हालांकि 6.5 लाख से अधिक एक्टिव केस। कोरोना से जंग में एक और कदम। देश में कोरोना की 3 वैक्सीन पर हो रहा काम। इस हफ्ते तीसरे स्टेज में पहुंचेगी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। देश में अगले 5 साल में 12% बढ़ सकते हैं कैंसर के मामले। आईसीएमआर ने जताया अनुमान। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020 में जताया अनुमान। 2025 तक 15,07,000 तक पहुंच सकते हैं कैंसर के मामले। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बिगड़ी सेहत। डॉक्टर्स ने बताया फेफड़ों में इंफेक्शन। वेंटिलेटर पर हैं पूर्व राष्ट्रपति। कोरोना से भी हैं पीड़ित। कोरोना के दौरान चुनाव कराने को लेकर आयोग करेगा दिशा निर्देश जारी। 3 दिन में जारी किए जाएंगे दिशा निर्देश। आयोग ने राजनीतिक दलों के सुझाव पर किया विचार। नौसेना कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन। आज से सम्मेलन की शुरुआत। भारत की समुद्री सुरक्षा की समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाई कमेटी। सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का किया गठन। राहत और पुनर्द्वार के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी कमेटी। राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा किया मंजूर। अशोक लवासा ने मंगलवार को पद से दिया था इस्तीफा। लवासा अगले महीने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। सुशांत केस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सीबीआई करेगी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच। जांच में महाराष्ट्र सरकार को सहयोग देने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पटना में बिहार सरकार की दर्ज एफआईआर सही। बिहार सरकार को जांच का अधिकार। सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे मुंबई पुलिस। रिलायंस ग्रुप का बड़ा दांव। मुकेश अंबानी ने ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनी नेटमेट्स को खरीदा। 620 करोड़ रुपए में हुई डील। अमेजन और फ्लिपकार्ट को देगी कड़ी टक्कर। हिटमैन रोहित शर्मा को मिलेगा भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान। खेल रत्न अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। ये सम्मान पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर होंगे रोहित। आईपीएल का नया स्पॉन्सर तय। ड्रीम 11 को 222 करोड़ में मिली टाइटल स्पॉन्सरशिप। ड्रीम 11 के पास 4.5 महीने रहेगी स्पॉन्सरशिप। देश में पेट्रोल के दामों में फिर इजाफा। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 17 पैसे बढ़ाए। राजधानी दिल्ली में 80 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल। डीजल के दामों में नहीं बढ़ोतरी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश। दिल्ली की सड़कें हुई जलमग्न तो कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी। कई राज्यों के लिए बाढ़ का परामर्श जारी। ग्रेटर नोएडा स्थित एनपीसीएल के सबस्टेशन में लगी आग। आग की सूचना से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण होगा गठित। लखनऊ मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण होगा गठित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं। नया यूपी है। उपद्रवियों से सख्ती से पेश आएगा। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली। आगरा में सवारियों से भरी बस को पुलिस ने किया ट्रेस। यात्रियों को दूसरी बस में किया रवाना। किश्त नहीं चुकाने पर फाइनेंस कर्मचारी ले गए थे बस। फाइनेंस कंपनी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई।
यूएई और सिंगापुर से मुकाबला करेगा गुजरात। गुजरात के 5 प्रमुख शहरों में बनेगी 70 मंजिला इमारत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने निर्माण को दी अनुमति। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर साधा निशाना, कहा अब सच्चाई जग जाहिर, भाजपा ने देश की रोजी रोटी पर ग्रहण लगाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर किया पलटवार। ट्वीट कर कहा कांग्रेस पिछले 6 सालों से दिशाहीन, विषयहीन, इनका खुद का भविष्य अंधकार। सीएम गहलोत ने की कृषि एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा। वीसी के माध्यम से जुड़े कृषि और सहकारिता मंत्री क्रेडिट सोसाइटी की धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री आवास से वीसी के माध्यम से होगा कार्यक्रम। 13 प्रोजेक्ट और लोकार्पण करेंगे, 7 प्रोजेक्ट का शिलान्यास। सीएम गहलोत ने विश्व फोटोग्राफी दिवस पर दी बधाई। कहा विश्व फोटोग्राफी दिवस पर फोटोग्राफर्स और फोटोग्राफी के प्रशंसकों को बधाई। जीवन के क्षणों, यादों को कैद करने की कला को समर्पित आज का दिन। राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र शुक्रवार को सुबह 11 बजे फिर होगी विधानसभा की कार्यवाही। अब तक 706 अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी। 14 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 64,000 के पार, तो 900 से अधिक मरीजों की हुई मौत। राजस्थान में करीब 50,000 मरीज हुए ठीक। 14,500 से अधिक मरीजों का इलाज जारी। प्रदेश में रिकवरी दर अन्य राज्यों से बेहतर। प्रदेश में आज 699 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। कोरोना से 10 मरीजों की हुई मौत। अलवर में मिले 224 कोरोना संक्रमित। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा का नवाचार। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए उठाया कदम। सब्जी मंडी में विशेष बैरिकेडिंग की व्यवस्था। दौसा में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। कोरोना प्रभावित क्षेत्र से 2 किलोमीटर का एरिया जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित। बाजारों में फंसा सन्नाटा। 12 में फिर बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए किया गया मंथन। एसपी ने कहा अब सख्त कदम उठाना जरूरी। अलवर में मन्नालाल शर्मा की पुण्यतिथि पर पौधारोपण। मरीजों को भोजन और फल किए वितरित। N95 मास्क और 50 सैनिटाइजर भेंट किए। श्रम मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। झुंझुनू के रानी सती मंदिर में वार्षिक पूजा। मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर लौटे श्रद्धालु। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था नहीं होने से मायूसी। सीकर के फतेहपुर में कुलदेवी के मेले पर कोरोना का ग्रहण। इस बार भादवा अमावस्या पर नहीं हुआ मेले का आयोजन। भक्तों ने किया ऑनलाइन दर्शन। कोरोना संक्रमण को लेकर नागौर जिला प्रशासन सतर्क। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने ली समीक्षा बैठक। कोरोना से जुड़े हर पहलू पर हुई चर्चा। सचिन पायलट का टोंक दौरा। जनसुनवाई के साथ अधिकारियों के लिए बैठक। टोंक से विधायक हैं सचिन पायलट। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा। मंत्री शांति धारीवाल ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। हनुमानगढ़ के नोहर को मिली डीटीओ कार्यालय की सौगात। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया ई लोकार्पण। नवनिर्मित भवन पर हुए 96 लाख से ज्यादा रुपए खर्च। डीडवाना में विधायक चेतन डूडी का 2 दिवसीय दौरा। सम्मान समारोह में की शिरकत। विधायक डूडी का जगह जगह हुआ स्वागत। जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई का बाड़मेर दौरा। एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। क्राइम बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राज्य मंत्री अशोक चांदना का वीडियो वायरल। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर को धमका रहे मंत्री चांदना। किसानों की शिकायत पर लगाई कलेक्टर को लताड़। टोंक एसीबी की बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर ज्ञानेंद्र बंसल को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते किया ट्रैप। प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ है आरोपी। डॉक्टर जनाना हॉस्पिटल में कार्यरत। खाजूवाला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मृतक धर्मेंद्र बिश्नोई की पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। अवैध संबंध के चलते की हत्या। चाकसू की नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद शवों को निकाला बाहर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सूरतगढ़ में ट्रैक्टर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या। आपसी विवाद के चलते उतारा मौत के घाट। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। छबड़ा में बारिश के चलते जोशी कॉलोनी में ढहा मकान। मलबे में दबे पति पत्नी की हुई मौत। रियाबड़ी के खेड़ा धुणा गांव में बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला। चोरी की नीयत से किया हमला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झुंझुनू के नयासर गांव में चोरों का आतंक। 3 दुकानों को बनाया निशाना। हजारों की नकदी, मोबाइल और जरूरी कागजात किए पार। प्रदेश में 20 अगस्त को लॉन्च होगी इंदिरा रसोई योजना। योजना के बारे में जिला कलेक्टर नगर निगम आयुक्त ने दी जानकारी। कहा गरीबों को मिलेगा योजना का लाभ।
नागौर जिला कलेक्टर की इंदिरा रसोई योजना को लेकर प्रेस वार्ता। नागौर के 8 निकाय क्षेत्रों में मिलेगा भोजन, 8 रुपए की रियायती दर पर मिलेगा भोजन। दौसरा में इंदिरा रसोई योजना की तैयारियां पूरी, इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा, ईओ ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बूंदी शहर में हिना अगुवा ने संभाला पदभार, सभापति के पद का कार्यभार संभाला, झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। देसुरी पंचायत समिति हॉल में विकास अधिकारी ने ली बैठक, विलंब पड़े कार्यों को पूरा करने के निर्देश, 24 ग्राम पंचायतों के अधिकारी रहे मौजूद। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अभियान, पौधारोपण अभियान पखवाड़ा है जारी, पौधा वितरण के लिए वाहन को किया रवाना। बयाना में पर्यटकों के लिए हिल स्टेशन बना दर्द भराना गांव, बड़ी संख्या में दर्द भराना पहुंच रहे हैं पर्यटक, बारिश का ले रहे आनंद। जयपुर स्थित परकोटा गणेश मंदिर में 4 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव का आयोजन, पंचामृत अभिषेक के साथ किया गया गणेश महोत्सव का आगाज, भगवान गणेश को लगाया लड्डुओं का भोग। बीकानेर में संविदा आयोग चिकित्सकों ने किया प्रदर्शन, वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित कई मांगे, जायज मांगों को जल्द सरकार पूरा करे। बीकानेर के कोलायत में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, समाज सेवी के नेतृत्व में थाना अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, इलाके में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग। झुंझुनू में दीप प्रजापत के हत्यारों की गिरफ्तारी का मामला पकड़ा, तूल करनी सेना और सर्व समाज कुम्हार महासभा ने उठाया मामला, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। और इसी के साथ A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।